दोस्तों नमस्कार, मैं राज मौर्य प्रखर इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम अपने यूट्यूब चैनल के कितनी कमाई करते हैं आगे मैं आपको बताऊं। उसके पहले आप लीजिए, अजीत अंजुम एक वरिष्ठ पत्रकार, TV9 भारतवर्ष में काफी तक काम किया और उसके बाद लॉकडाउन के पहले उन्होंने किसी दबाव में चैनल छोड़ दिया और जो इनके करने उसकी कुछ वीडियोस जो सत्ता से तीखा सवाल पूछते हैं, जो आज के जमाने में मीडिया अंधभक्त जो चैनल हैं वे नहीं पूछ पाते हैं। तो सबसे पहले इनके ट्विटर पर चलते हैं। इनके फोटो हैं और दिल्ली में रहते हैं। रवीश कुमार जब इनके घर के गए थे तब की फोटो है और लगातार किसान आंदोलन में आपको समय समय पर अजीत अंजुम देखने को मिले। अजीत अंजुम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बहुत बड़ा काम किया, जहां पर बड़े बड़े चैनल नहीं जा रहे थे किसान आंदोलन में, वहीं पर अजीत अंजुम कड़ाकी ठंड में और जो किसान आंदोलन था उसके अलावा जहां जहां पर चुनाव होता है जाते हैं। खास करके अंधभक्त और गोदी मीडिया के एंकर इनसे बहुत जुड़ते हैं। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा तीखा वार प्रहार इनका चलता है सुधीर चौधरी के संग, क्योंकि सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, तिहाड़ में भी रहे हैं, तिहाड़ जेल में भी गए हैं, आज ब्लैक एंड वाइट के जरिए नफ़रत फैलाते हैं। इसके पहले जी न्यूज़ में नफ़रत फैलाने का काम करते थे। तो आप देख सकते हैं सुधीर चौधरी के संबंध में, मोस्ट ऑफ द पीपल इन अयोध्या वांट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोड एंड डेवलपमेंट रेदर देन मंदिर और मस्जिद, दे वांट लाइव विथ बोथ। समझ सकते हैं इनका बहुत ज़्यादा वाद विवाद चलता रहता है। बिल्किस बानो पर इन्होंने बहुत अपनी पोस्ट डाली है और इनको लेकर के तमाम अंधभक्त जो हैं, तमाम जो ट्रोलर हैं, वे समय समय पर ट्रोल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और अजीत अंजुम को आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के साथ बात करते हुए, और अजीत अंजुम लगातार अपनी बातों के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए, देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीक पटेल द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है, एक कौन सा आशीर्वाद देने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं समय समय पर इनके द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करवाई जाती है और एक सही हकीकत रखने में जाने जाते हैं अजीत अंजुम। और बिल्किस बानो के ऊपर पूरी की पूरी तस्वीर पेश की। और मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूं। TV9 भारतवर्ष पर जब काम कर रहे थे तो निरहुआ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, निरहुआ के ओवर कॉन्फिडेंस पर यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। अजीत अंजुम निरहुआ, अजीत अंजुम का निरहुआ का अजीत अंजुम से पाला पड़ा था। तब की कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनकी यूट्यूब कमाई का पूरा एक एक डाटा मैं दिखाऊंगा और अपना भी डाटा मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे मित्र ये कहते हैं कि तुमको उनसे क्या मतलब है और तुम अपना बताओ। तो चलते हैं, रुक जाइएगा। एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे? सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं। मेरी विचारधारा रिमोट दो, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। देख सकते हैं आप। लड़का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या विशाल पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, अगर मैं अपनी सोच रखता हूँ, विचार रखता हूँ। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं। निरहुआ भूल जाइए, कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो है इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी भी नहीं बोलते भाई, ये अहंकार नहीं है। ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सच के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैं सच के साथ हूं। नहीं, लेकिन निरहुआ आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। मैं उस दिन हराने वाला पैदा हो जाएगा जब मैं अधर्म के साथ रहूंगा, राम कथा का मैं झूठ के साथ रहूंगा, मैं गलत के साथ रहूंगा, उस दिन हार जाऊंगा। ये जो जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोई नहीं हरा पाएगा मुझे, क्योंकि मैं उनके विचारधारा पे चल रहा हूं। और जिस दिन मैं जनता के विरोध में जाऊंगा, जनता जो चाहेगी उसके विपरीत जाऊंगा, हार जाऊंगा। आपने एक बात कही निरहुआ कि ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो आप ईश्वर से भी ऊपर हो गए, तीनों लोकों के स्वामी जी। नहीं, कभी नहीं। मैं ये कह रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी कविता है, उन्होंने लिखा है, स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। ये मैंने नहीं लिखा है। तो ये स्टूडियो से भी कुछ पूछना चाह रहे राहुल देव, आपने सुना ये तो कह रहे ईश्वर का लिखा भी मिटा देंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ इनको हराने वाला, खुद ही पहली बार चुनाव लड़ रहे। मुझे राम कथा का एक बहुत बड़ा पात्र याद आ रहा था, जो अपने अहंकार, अपने बल में इतना डूबा हुआ था कि वो भी अपने को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर को जीतने वाला और अजेय मानता था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे ये लगता मैं नहीं मानता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। धैर्य रखिए महाराज, सुन भी लीजिए, आपको बहुत सुना हमने। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को विनम्रता, अहंकार और बड़े बोलेपन से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा प्रभावित करती है। आप निसंदेह बुद्धिमान हैं, आप पढ़े भी हैं, आप दिनकर जी को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी बाबा को भी याद कर लीजिए, बहुत से हमारे संत हैं, उनको भी याद। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2019 का, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। इनके सामने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तब की तस्वीर है। कैसे नेताओं से पूछा जाता है, कैसे सवाल जवाब किया जाता है। अजीत अंजुम से बेहतर कोई एंकर नहीं समझ सकता। शायद कोई एंकर हैं जो इस समय यूट्यूब के माध्यम से, मैं इनकी एक अनुमानित इनकम बता रहा हूँ। इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और मैं बताता हूँ कि जो आज के ज़माने में ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करने वाले लोग हैं, उनको पैसों की कमी नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ इनकी इनकम का डाटा, एक एक दिन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका चैनल मैंने ओपन किया है। 45 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 110 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं इनके चैनल पर, देख सकते हैं। सोशल ब्लेड वेबसाइट है, कुछ लोगों का कहना होता है फर्जी बताता है। यहाँ एक अनुमानित इनकम व्यूज़ के हिसाब से दिखाई जाती है। मैं आपको बता दूं, व्यूज़ के हिसाब से दिखाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 176वें रैंक पर है। 30 दिन में इनका व्यूज़ 35% डाउन हुआ है, क्योंकि कोई बड़ा मुद्दा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तब B+ कैटेगरी का चैनल है, 2486 वीडियो अपलोड है। 2020 में ही शुरू किया था चैनल। व्यूज़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरबों में व्यूज़ हैं इनके पास। $6,400 एक महीने की इनकम होती है। 6,400 का गुणा अगर 83 से करेंगे, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर गुणा करके आपको बताने जा रहा हूँ। गुणा करेंगे 6,400 का गुणा 83 रुपये से करेंगे तो 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपया, 5,31,000 इनकम न्यूनतम बता रहा है। 5,31,200 न्यूनतम बता रहा है, लेकिन अधिकतम अगर करेंगे $1,01,700 का गुणा 83 से करेंगे तो 84,41,100। देखो आपको मैं बता दूं, साधारण तौर पर 3,000 व्यू पे $1
4000 व्यू पे $1। इन लोगों की वीडियो बहुत लंबी लंबी होती है, तो इनके वीडियो पे 2000 व्यू पर भी $1 बनता है। तो व्यूज़ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और एक एक दिन में आप, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा भी चैनल है, मैं आपको अपना भी दिखा दूंगा, स्टूडियो खोल करके दिखा सकता हूं मैं आपको। तो देख सकते हैं एक एक दिन की कमाई आपके सामने दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ जो कमाई यूट्यूब पर होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है, उसके लिए लोगों के मन में बसना पड़ता है। एक तरफ जहाँ गांव-गांव में, गलियों में बच्चे बच्चे जानते हैं गोदी मीडिया का क्या हाल है, वहीं पर सोशल मीडिया पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे आप पुण्य प्रसून वाजपेयी को मान लीजिए, 4 PM चैनल को मान लीजिए, अशोक वानखेड़े को मान लीजिए, उल्टा चश्मा यूसी को मान लीजिए, मतलब बहुत सारे चैनल हैं, न्यूज़ क्लिक, HW न्यूज़, बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। हज़ारों की संख्या में हैं। जहां पर गोदी मीडिया चुप बैठा है, वहीं पर सोशल मीडिया धड़ाधड़ काम कर रहा है। और एक एक दिन में व्यूज़ आपको देख सकते हैं, वीडियो पर, एक एक वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग विश्वास नहीं मानते हैं, तो मैं अपना भी बताना चाहता हूं। थोड़ा मैं अपना पूरा स्टूडियो ही खोल कर दिखा देना चाहता हूं, जहां पर पैसा शो करता है। तो आपके सामने आ रहा है, तो आप भी देख लीजिए, हमारा भी झूठ नहीं बोलना है। देख सकते हैं $383 एक दिन की कमाई। एक दिन की कमाई नहीं, एक महीने की है। हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हम हज़ारों में नहीं कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे भी चैनल पर लोग पसंद करते हैं, लगातार लोग देखते हैं, क्योंकि मैं वो बात उठाता हूं जो होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 4900 व्यू आए हुए हैं, 1800 व्यू आए हुए हैं 49 मिनट में। और बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को भी देखते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है आप लोगों को तमाम जानकारी उपलब्ध कराते रहें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।